हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे पंजाब का खुशियों भरा पर्व वैसाखी। सबसे पहले तो आप सभी को वैसाखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसाखी की भूमिका, वह राष्ट्र ही सप्राण और सशक्त होता है जो समय समय पर अपने उत्सव और पर्व मनाता रहता है। एक उत्सव या पर्व मनाने से हजारों वर्ष पुराना इतिहास मूर्तिमान हो उठता है। बच्चे, बूढ़े, जवान और नारी वर्ग उस उत्सव से वर्ष भर कुछ न कुछ प्रेरणा पाता रहता है। वैसाखी भी भारत के ऐसे ही पर्वों में से एक है। जिसने मरना सीख लिया है जीने का अधिकार उसी को, जिसने मरना सीख लिया है जीने का अधिकार उसी को, जो कांटों के पथ पर आया, जो कांटों के पथ पर आया, फूलों का उपहार उसी को। किसी भी राष्ट्र का महत्व आंकना हो तो उसके सांस्कृतिक जीवन द्वारा आंका जा सकता है। जिस वृक्ष की जड़ें जितनी ज्यादा मजबूत होंगी वह वृक्ष उतना ही मजबूत होगा। इस तरह जिस राष्ट्र की संस्कृति जितनी पुरानी और दृढ़ होगी वह राष्ट्र भी उतना सबल होगा। तात्पर्य यह है कि राष्ट्र का अपनी संस्कृति से गहरा संबंध होता है। संस्कृति के दो रूप होते हैं, बाहरी और अंतर। बाहरी रूप का परिज्ञान उसके उत्सवों और पर्वों से होता है। भारतवर्ष उत्सवों और पर्वों का देश है। इसके पूरे वर्ष में एक नहीं अनेक उत्सव या पर्व मनाए जाते हैं। सिखों के गुरु पर्व, हिंदुओं के रक्षाबंधन, होली, विजयदशमी, दिवाली, मुसलमानों की ईद, ईसाइयों का क्रिसमस का दिन, इस तरह एक नहीं अनेक पर्व हैं जो भारतवर्ष में मनाए जाते हैं। और यह सभी पर्व सभी संप्रदाय मिलकर मनाते हैं, इसलिए हम अनेक होते हुए भी एक हैं। इन उत्सवों पर्वों में खुशियों और उमंगों भरा वैसाखी का पर्व है। वैसाखी के अनेक दृष्टिकोण हैं। वैसाखी का धर्म भावना से गहरा संबंध है। सूर्य 12 राशियों की परिक्रमा करके इस दिन पुनः मेष राशि में आता है। इससे यह समझा जाता है कि पुराना वर्ष मंगलमय बीत गया और नव वर्ष का आगमन भी मंगलमय होगा। इस दिन ब्राह्मण अपने यजमानों के घर जाकर स्वस्ति वाचन करते हैं, नवग्रह पूजन करते हैं और यजमान को यज्ञोपवीत करते हैं। यजमान भी यथाशक्ति अपने पुरोहित ब्राह्मण को संतुष्ट करता है। बहुत श्रद्धालु लोग तीर्थों में जाकर स्नान करते हैं। अगर किसी से ये ना बन पड़े तो वह गंगा जल डालकर घर पर ही स्नान करता है। इस तरह वैसाखी का पर्व धार्मिक लोगों के लिए पुण्य का पर्व है। वैसाखी एक ऐसा पर्व है जिसे उत्तर भारत और दक्षिण भारत के सभी लोग हर्ष और उल्लास से मनाते हैं, क्योंकि उन सबका विचार है कि वैसाखी से वर्ष का आरंभ होता है। इस दिन यदि खुश रहा जाए, मंगल के काम किए जाएं, तो सारा वर्ष अच्छा बीतेगा। यही कारण है कि वैसाखी का पर्व एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक उल्लास और रंगीन कार्यक्रम से मनाया जाता है। यही नहीं, बहुत से लोग अपना काम वैसाखी के दिन शुरू करते हैं। इस तरह वैसाखी का धार्मिक ही नहीं सामाजिक महत्व भी है। पंजाब के जनजीवन का वैसाखी से गहरा संबंध है। सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी ने वैसाखी के दिन अपने शिष्यों की भरी हुई सभा में कहा कि कोई है जो धर्म पर बलिदान देना चाहता हो, आज मेरी तलवार खून की प्यासी है। गुरु महाराज जी ने 3 बार यह वाक्य कहा। शिष्यों में सन्नाटा छा गया। आखिर एक शिष्य उठा। गुरु जी उसे खेमे में ले गए और खून से भरी हुई तलवार लेकर पुनः मंडप में आ गए। इस तरह गुरु जी ने 5 बार पुकार लगाई। तब से 5 प्यारे सिखों में प्रसिद्ध हुए। जब हम वैसाखी का पर्व मनाते हैं तो हमारे सामने गुरु जी के वे विचार घूमते हैं कि सब एक हो जाओ, जात पात का बखेड़ा छोड़ दो, जैसे कि इन 5 प्यारों ने अपनी जाति को छोड़ दिया। वैसाखी को पंजाब निवासी जिसे देश से जरा भी प्यार होगा वह 1919 की उस खून भरी वैसाखी को भूल नहीं सकता। इस दिन अनेक माताओं की गोद सूनी हुई, अनेक पत्नियों के सिंदूर पोंछे गए, अनेक बहनों और बेटियों के भाई और पिता बिछड़े। इस तरह पंजाब इस खूनी वैसाखी को कैसे भूल सकता है। सन 1919 में रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए वैसाखी के दिन जलियांवाला बाग अमृतसर में अपार जनसमूह एकत्रित हुआ। बहुत शांत और बहुत ही अच्छे विचारों में बैठा हुआ। उनके पास कोई हथियार नहीं थे, वह तो केवल अपने नेताओं का भाषण सुन रहे थे। तभी जनरल डायर ने गोलियों की वर्षा कर दी। आज भी बाग में गोलियों के निशान मिलते हैं। जिस कुएं में स्त्री पुरुष भागते हुए गिर गए वह कुआं भी विद्यमान है। इस तरह पंजाब के लोग वैसाखी को कभी भुला नहीं सकते। इस वैसाखी के दिन लगभग 2000 व्यक्ति शहीद हुए थे। ऐसी स्थिति में वैसाखी कैसे भुलाई जा सकती है।
प्रकृति और वैसाखी। प्रकृति से भी वैसाखी का गहरा संबंध है। वैसाखी के दिन सर्दी समाप्त होती है और बसंत ऋतु आती है। वृक्षों के झड़े हुए पत्ते अपनी नई शोभा दिखाते हैं, अर्थात वृक्षों में नई कोमल पत्तियां आ जाती हैं। फूल महकते हैं, ठंडी ठंडी हवा मन को मोहित करती है। लोग घूमने जाते हैं, क्योंकि गर्मियों में अति ग्रीष्म के कारण लोग घूम नहीं पाते। वैसाख के महीने में नए जोड़े सज धज के निकलते हैं। इस महीने में बागों की शोभा कुछ और ही हो जाती है। इस तरह हम देखते हैं कि वैसाखी का संबंध प्रकृति से भी बहुत है। प्रकृति इस समय प्रफुल्लित होती है, इसलिए लोगों के मन भी इस दिन प्रफुल्लित होते हैं। वैसाखी का ग्रामीण जीवन से भी गहरा संबंध है। पौष माह की ठिठुरती हुई रातों में जब किसान अपनी फसल की रक्षा करता है और प्रकृति का प्रकोप भी उस वर्ष ना हो, तो गांव का किसान अपनी लहराती हुई फसल को देखकर झूम उठता है। वह अपने सब कष्ट भूल जाता है। किसान की स्त्री जब खेतों में घूमती है तो उसके पैरों की पाजेब अपने आप सुरताल देने लगती है। दोनों मिलकर गीत गुनगुनाते हैं। इस तरह से ग्रामीण जीवन के साथ वैसाखी का गहरा संबंध है। पंजाब और वैसाखी का मेला। वैसे तो और प्रांतों में भी वैसाखी का मेला मनाया जाता है, परंतु पंजाब के वैसाखी के मेले का रंग ही अनोखा है। वैसाखी से 3 दिन पहले ही भंगड़ा डाला जाता है और तरह तरह की पंजाब की बोलियां गाई जाती है, जैसे कि बारी बरसी खटन गयासी खटके लियांदे पावे, बारी बरसी खटन गयासी खटके लियांदे पावे, हुसन पंजाबन दा चन्नू पिया शर्मावे, बारी बरसी खटन गयासी खटके लियांदी केली, बारी बरसी खटन गयासी खटके लियांदी केली, माही मेरा फुल वर्गा मैं चानन दी बेली। इस तरह से अनेक प्रकार की बोलियां और टप्पे गाए जाते हैं। पंजाब में करतारपुर और वैसाखी का मेला बहुत प्रसिद्ध है। इस दिन जाट बड़ी सी डांग पकड़ता है, सफ़ेद कपड़े पहनता है और बकरा बुलाता हुआ घर से बाहर निकलता है। कभी कभी वैसाखी के मेले में लड़ाई भी हो जाती है। यह उचित नहीं है, इससे धन और समय का अपव्यय होता है और भी कई तरह के कष्ट सामने आते हैं। किसानों को चाहिए कि इस दिन ना लड़े। मेले का अर्थ लड़ाई नहीं, मेल होता है, अर्थात आपस में दो विरोधी गले मिले तो मेला है, ना कि लड़े झगड़े। जो कुछ भी हो, वैसाखी के मेले का आनंद अपना ही है। एक कवि की कविता द्वारा इस आनंद को मूर्तिमान किया जाता है। तूड़ी तंद सांभ हाड़ी बेच बटके, लमड़ा ते शाह दा हिसाब कटके, मीहा दी उड़ीक ते सियार कड़के, माला टांडा सांभने नू चूड़ा छड़के, पग झगा चादरां नवे सवा के, सम्मा वाली डांग उत्ते तेल लाके, कच्छे मार मंझली आनंद छा गया, मार दा दमामे जट मेले आ गया। कविता के इस अंश से स्पष्ट हो गया कि पंजाब का नवयुवक, विशेष रूप से ग्रामीण नवयुवक, वैसाखी का मेला बहुत उल्लास से मनाता है। कुछ भी हो, हिंदू मंदिरों में, सिख गुरुद्वारों में जाकर प्रार्थना करते हैं कि हमारा नव वर्ष मंगलमय हो।